Why do we study economics? We go to a cinema hall to watch a movie. Sir, we don't go anymore. We watch on TV, OTT. We go to a restaurant to eat. We deliver Zomato, Swiggy. We attend to school. We attend school to get educated or to be able to earn a living. It means every activity is conducted for a specific reason. Why do you go to cinema hall? Entertainment. Entertain you to watch a movie, of course, but the purpose is leisure, entertainment. Why do you go to a restaurant? To again fulfill a need, want, book lagi hai for a specific reason. It means every activity is conducted for a specific reason. Economics is studied because it enables us to understand different aspects of the economy. The main reason for study of economics can be simplified to a single word: scarcity. Scarcity. मैंने आज पूछा था जब मीनिंग व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, किसी ने कहा था स्कार्सिटी. किसी ने कहा था ना किसी ने तो ये वर्ड यूज किया था स्कैर्सिटी. नहीं, किसी ने तो किया था. कोई बात नहीं. दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स. डिफरेंट हो गई ना बात. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, दो सेपरेट चीजें हैं. व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी? कि ये रिसोर्सेज स्कैर्स हैं. शॉर्टेज, किसी चीज की कमी होना. यस और नो? आप शॉपिंग करने गए, ठीक है ना, आप शॉपिंग करने गए, आप तो छोड़ो, मतलब पता नहीं ना आपके ऊपर एक, चलो आप शॉपिंग करने गए, तो क्या कभी ऐसा होता है कि आप प्राइस देखते हो और डिसीजन लेते हो कि ये नहीं ये नहीं ये, या मम्मी कहती है बेटा जो मन कर रहा है तो ले, ठीक होता ना. सबके अपने अपने. इट इज बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी. अगर रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है. अगर रिसोर्सेज कम है, अब सोचो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात करें, आपको पॉकेट मनी मिली, ठीक है ना, 1000 रुपीज. लेट अस अज्यूम 1000 रुपीज वीकली आपकी पॉकेट मनी है. काश होती. अजम्पशन कि आपकी 1000 रुपीज है. सर मैं तो पता नहीं क्या क्या कर लूंगा 1000 में. चलो 1000 रुपीज मंथली है. अब हो गई स्कैर्सिटी, ठीक है ना. तो अब आपको क्या सोचना पड़ेगा कि इन पैसों को कैसे खर्च करना है, या ये बहुत है, इनमें कुछ भी किया जा सकता है. क्या करोगे वो बात की बात है. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पैसे इतने हैं कि इससे तो मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे सारे शौक पूरे हो जाएंगे, या आपको कुछ डिसीजन लेनी पड़ेंगी, ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा. डिसीजन लेनी पड़ेगी. तो डिसीजंस कब लेनी पड़ती हैं? जब रिसोर्सेज स्कैर्स हो. तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑफ scarcity. Resources are scarce. We all know human wants are more than the available resources, so there is a need to allocate these resources for the satisfaction of never ending human wants. Hence economics is concerned with the selection of resources under the conditions of scarcity. Allocation of resources in the best possible manner, उसको बोलते हैं optimum allocation of resources. Scarcity is the root cause of economic problems. What do you mean by scarcity? It refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. Scarcity मतलब shortage. काश मेरे पास करोड़ों रुपए होते तो डिसीजन मेकिंग कितना इजी हो जाता. तो फिर मैं गाड़ी भी ले लेता, घर भी ले लेता. अब फॉर एग्जांपल आपके पास लिमिटेशन है किसी भी चीज, आपके पास क्या अभी मूवी देख सकते हो? क्या घर जाके मूवी देखने जा सकते हो? अगर मूवी देखने गए तो क्या पढ़ सकते हो? क्यों? लिमिटेड टाइम रिमेन. भैया आज के दिन में टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो रिमेनिंग टाइम कम है. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अच्छा चलो एक हफ्ते की बात कर लेते हैं, तो क्या आप मूवी देख सकते हो? क्या पढ़ने का भी टाइम है, क्या खेलने का भी टाइम है? तो जैसे ही रिसोर्सेज, टाइम इज ऑल्सो अ रिसोर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. तो जैसे ही रिसोर्सेज बढ़ा दिए, अब आप ज्यादा चीजें कर सकते हो. अब आपके लिए डिसीजन मेकिंग इजी हो गई.
डिसीजन मेकिंग टफ कब होती है? when there is scarcity of resources, that is when you have to take a decision in an informed manner. तो कोई भी प्रोड्यूसर जब डिसीजन ले रहा है, एज अ प्रोड्यूसर आप डिसीजन ले रहे हो कि यही लैंड है, यही लैंड, इतना ही एरिया है आपके पास, तो आप पहले सारे एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करोगे कि इस एरिया में, इतने लैंड में मेरे लिए क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अब इस एरिया में मैं कोचिंग सेंटर भी चला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ तो क्या यहाँ पे जिम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आई हैव टू मेक अ चॉइस। सर सुबह जिम कैसे सामान का रखूंगा? क्या यहाँ पे मैं पूल पार्लर चला सकता हूँ? स्नूकर? नो, नहीं कर सकता। तो आई हैव टू मेक अ चॉइस बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन मेरे पास ऐसे 10 होते तो मैं स्नूकर पार्लर भी खोलता, मैं जिम भी खोलता, मैं कोचिंग सेंटर भी खोलता। तो डिसीजन कब लेनी पड़ती है हमें? जब स्कैर्सिटी हो, जब स्कैर्सिटी हो। जब स्कैर्सिटी नहीं, अगर स्कैर्सिटी ही ना होती तो इकोनॉमिक्स ही ना होती। तो स्कैर्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, which is the root cause of all the economic problems. But it is a reality. कोई भी country के पास unlimited resources नहीं है. It refers to the situation when wants exceed the available resources. As a result, goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants. Scarcity is universal. हर जगह है prevalent. Every individual. अंबानी के पास भी scarcity है। क्यों? आपको लगता है वो सेटिस्फाइड होगा? नो, सब ये अलग अलग डेफिनेट। क्या आपने कहा? जो जिस लेवल पे होता है वो देखेगा यार मेरे से अमीर भी तो लोग हैं, यस और नो? वो भी खुश नहीं होगा, वो भी खुश नहीं होगा तो कोई खुश नहीं होगा। बात खुशी की नहीं हो रही, बात ये हो रही है क्या उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? यस और नो? अगर अनलिमिटेड होते तो फिर तो वो रिचेस्ट, वो अमेजोन खरीद लेता। क्या वो अमेजोन खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। क्या वो टेस्ला खरीद सकता है? नहीं है उसके पास इतने पैसे कि वो टेस्ला को खरीद ले। टेस्ला, हाँ, टेस्ला नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बेटा फिर धीरे धीरे बाहर आओ दुनिया से, चामुंड के बाहर भी एक दुनिया है। ठीक है ना? प्लीज प्लीज, आपको बड़ा होना पड़ेगा, जरूरी है, जरूरी है। नहीं नहीं, स्टॉप नहीं, एक सेकंड। Scarcity is universal. Every individual organization and an economy faces scarcity. Adani is facing scarcity of resources. Do you know Adani? He was once the richest Asian. Was 2 months back the richest Asian, not anymore. Asian, richest Asian, 2 months back only. एक रिपोर्ट आई जिन्होंने हिडनबर्ग रिपोर्ट, उन्होंने क्लेम करा कि इन्होंने ओवर वैल्यूएशन करी है अपनी कंपनी की, जो भी है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करा है। उस रिपोर्ट की वजह से, उस रिपोर्ट की वजह से अदानी की वैल्यूएशन मोर देन 50% गिर गई। मोर देन 50%, मतलब इट वेंट अप टू अ डाउनफॉल ऑफ 60 to 70%। सोचो वैल्यूएशन ऑफ $200 बिलियन। $1 बिलियन कितने रुपए होते हैं? कोई आइडिया है? ट्राई। 80 करोड़, 700 करोड़, कितने? 10 करोड़, 79 करोड़। क्या 79 के चल रहा है डॉलर? अच्छा, कितने? 8,000 करोड़। 8,000 करोड़। $1 बिलियन इज 8,000 करोड़। 8,000 करोड़। और उस कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ उस रिपोर्ट की वजह से $100 बिलियन से गिर गई। सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से $100 बिलियन। तुमने हिडनबर्ग के बारे में सुना भी नहीं? तो अब ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर सुना। तो वो किसी बुक में तो नहीं था? किसी बुक में था क्या? नहीं।
तो इसे कहते हैं करंट अफेयर्स की नॉलेज होना, इसे कहते हैं करंट अफेयर्स की नॉलेज होना होनी चाहिए, क्योंकि वो न्यूज तो सबके साथ, वो किसी के घर नहीं आ रही न्यूज, दैट इज वॉलंटरीली कि आप न्यूज फीड में क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते, आपके सबके फिल्टर्स है। बट मैं कह रहा हूँ कि अब ग्लोबल न्यूज, बिजनेस न्यूज धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, आपकी वोकैबलरी आया ना ऊपर, इन्होंने खुद ही बोल दिया it is a language. In this chapter, in the coming chapters, you will come across many new terms. But मैं कह रहा हूँ कि you can go beyond the chapters. You don't have to wait for the chapter to come to improve your vocabulary of economics. जितने क्वेश्चंस पूछने हो बेटा पूछना, चाहे वो बुक के साथ इंक्लूड, कोर्स का पार्ट हो, कोर्स के बियॉन्ड हो, कोई चीज होगी क्लास के बाद की बात है तो वो अलग से डिस्कशन हो जाएगी। बट आप अपना डाउट जरूर पूछना। काफी बार होगा कि आप मुझे, मेरे को नहीं पता सब कुछ, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको सब कुछ पता होगा, बट आप बताओगे फिर हम एक्सप्लोर कर लेंगे, साथ सीख लेंगे, क्या हर्ज है, ठीक है ना। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बस आदत होनी चाहिए। Scarcity of resources calls for economizing. Economizing of resources. What do you mean by economizing of resources? It means using the resources in the best possible manner. Economizing the resources means using the resources in the best possible manner. Optimum allocation of resources. आई गया क्या? Economizing the resources refers to the, it refers to the making optimum use of available resources. Optimum or the best possible use of the resources. There is a need to economize. If the resources are scarce, which are scarce, you should use the resources properly. As we have to satisfy our unlimited wants out of limited resources. Scarcity is the most important problem, but that is not the only problem. That is not the only problem. Limitation of resources is not the only problem. In addition to a resource being scarce, resources also have alternative uses. Alternative uses of resources means that a resource can be put to more than one use. पैसा सिर्फ शॉर्ट होता ना तो इतनी दिक्कत नहीं थी, पैसा शॉर्टेज में भी है और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसके क्या यूज है? इससे सिर्फ लिख सकते हो, नहीं सर नाड़ा भी डालने में काम आता है पजामे में। पेन के क्या यूजेस हैं? सिर्फ और सिर्फ लिख ही सकते हो। सिर्फ कुछ भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते। क्या इसके मेनी यूजेस हैं? नो। बट मनी, क्या इसके मेनी यूजेस हैं? तो जिसके यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं डिसीजन लेना उतना मुश्किल हो जाता है, जिसके यूजेस जितने कम होते हैं उतना इजी होता है। कह रहे ऑप्शन ही नहीं है ना, ज्यादा ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो स्कैर्सिटी होता है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एक प्रॉब्लम, द रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस अनदर प्रॉब्लम। तो scarcity is not the only, that is the root cause of economic problem, but that is not the only problem. The resources having alternative uses is also a problem. For example, we all know petrol is scarce, but petrol कहाँ आता है? Not only used in running the vehicles, but also in machines. सब डीजल पे चलती हैं, पेट्रोल पे भी चलती हैं, रेलवे इंजन, एरोप्लेन्स, एरोफ्यूल, जनरेटर्स, सर डीजल, सीएनजी, वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं। whenever a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected. अब अगर आपके पास पेट्रोल है, लिमिटेड है, गाड़ी में डल गया तो अब आग लगाने के काम नहीं आएगा, ठीक है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है, आग लगा दी तो गाड़ी में नहीं डाल पाएंगे। It gives to the problem of choice. Economic problem, reasons. ठीक है, आज बस इंट्रोडक्शन ही देना था, इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट।